अस्सलाम एवरीवन। हम लोग पढ़ने लगे हैं आज सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स को आम लैंग्वेज में बोलें तो नींद की गोलियाँ किस तरह से एक्ट करती हैं, कौन सी टैबलेट किस तरह से एक्ट कर रही है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आ जाते हैं, जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिचुरेट्स एंड मिसलेनियस एजेंट्स आ जाते हैं। मिसलेनियस एजेंट्स वो सारे एजेंट्स हैं जो कि बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन के अलावा, उनकी रिसेप्टर साइट्स के अलावा कहीं और के थ्रू एक्ट करेंगे और किसी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करेंगे, स्लीप इंड्यूस कराएंगे। बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स एंड लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर वहाँ पर डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम, इंटरमीडिएट में अल्प्राजोलैम और शॉर्ट एक्टिंग में ट्राइएजोलैम आ जाती हैं। तो अब ये हमारे पास डिफरेंट तरह के काम करती हैं। एक तो ये स्लीप इंड्यूस करा रही है, स्लीप इंड्यूस कराने के अलावा ये हमारे पास एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर्स में भी एक्शन करती हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्प्राजोलैम है, ज़ैनेक्स की टैबलेट जो हम लोगों को सबसे बहुत कॉमनली पता है। इसके अलावा ये डायजेपाम जो है ये हमारे पास डिफरेंट सीजर डिसऑर्डर्स के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर हम लोग फ़ौरन आईवी, स्टेटस एपिलेप्टिकस में कोई आया तो आईवी डायजेपाम देते हैं फ़ौरन, वैलियम के नाम से आती है। इसके अलावा ये हमारे पास मसल स्पैज़म्स अगर हुए हो बहुत ज़्यादा तो उसको रिवर्स करने के लिए भी यूज़ होती है डायजेपाम। ठीक है, मजीद हम बाद में डिटेल में जाएंगे कि ये किस तरह से एक्ट करती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ने नींद की गोलियों का ओवरडोज कर लिया है, स्लीपिंग टैबलेट्स खा ली है, ओवरडोज कर लिया है, तो हमने उसको रिवर्स करने के लिए क्या देना है, तो हमने देना है फ्लूमैज़िनिल। ठीक है, क्या देंगे हम लोग, फ्लूमैज़िनिल इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन्स। लेकिन ये एंटीडोट, ये हमारे पास बार्बिचुरेट्स का एंटीडोट नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि ये हमारे पास ज़ोलपिडम, ज़ोलिप्लोन वगैरह के एंटीडोट के तौर पर भी यूज़ होता है, मैं बताती हूँ किस तरह से, लेकिन इसके लिए ये एज एन एंटीडोट काम नहीं करता। अब आ जाते हैं बार्बिचुरेट्स के ऊपर। इसमें हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, थायोपेंटाल, सिकोबार्बिटाल एंड फिनोबार्बिटाल। इसके भी डिफरेंट काम है। ये एंक्सियोलिटिक के तौर पर तो यूज़ नहीं होता है जैसे वो होता था, लेकिन ये हमारे पास एक तो स्लीप इंड्यूस करवाता है। ठीक है, इसके अलावा फिनोबार्बिटाल भी हमारे पास सीजर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है एपिलेप्सी में। इसके अलावा ये एनेस्थीसिया देने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थायोपेंटाल है, एनेस्थेटिक के तौर पर जो यूज़ होता है। फिर मिसलेनियस एजेंट्स पे आ जाते हैं। इसमें बुस्पायरोन, रमेल्टियोन और ये कुछ जीज हैं, ज़ेलेप्लोन और ज़ोलपिडम। ठीक है, तो अब ये सारे किस तरह से एक्ट करते हैं हम इसकी तरफ चलते हैं। मिसलेनियस एजेंट्स जिसके अंदर बुस्पायरोन, ज़ेलेप्लोन, ज़ोलपिडम, रमेल्टियोन, ये सारे एजेंट्स किस तरह से एक्ट करते हैं उसको जानने से पहले हमारे पास ये जानना ज़रूरी है कि स्लीप इंड्यूस होती कैसे है नॉर्मली, फिजियोलॉजिकली। तो स्लीप के बारे में पढ़ेंगे पहले हम लोग। तो बेसिकली जो एक ब्रेन होता है, ठीक है, ये हो गया मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये सारा कुछ हो गया। यहाँ आगे इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है और उसके पीछे यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, इधर होना है मेन सारा एक्शन। इसके अलावा हमारे पास होता है हमारा कॉर्पस कलोसम, ठीक है, जिसके साथ यहाँ पीछे होता है पाइनियल ग्लैंड, इधर थैलेमस वगैरह और चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारे जो मेन दो इसमें एक्शन जहाँ पर काम हो रहे हैं वो है पाइनियल ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट होता है एक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, जहाँ जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्लीप इंडक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है इस सारी चीज़ में वो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे पास वो स्लीप को इंड्यूस ये करता है वेकफुलनेस को प्रमोट और अलर्टनेस को, अराउजल को। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें जो इन दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है, नॉर्मली हमारे पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वेकफुलनेस को प्रमोट कर रहा है, प्लस ये क्या करता है, ये रिलीज करता है, उसी वेकफुलनेस को प्रमोट करने के साथ साथ ये स्लीप को इनहिबिट करता है। स्लीप को इनहिबिट कैसे करता है, ये प्रोड्यूस कर रहा होता है ओरेक्सिन, हिस्टामीन जैसे प्रोडक्ट्स, जो कि बेसिकली हमारे पास हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करते हैं उसके थ्रू, ताकि स्लीप इनहिबिट हो, ये करते हैं इनहिबिट इसको। ठीक है, यहाँ से नहीं करते, इसके थ्रू करते हैं। अब रात हो गई, ठीक है, रात हो गई, डार्क है, डार्क में क्या होगा, डार्क, इट्स डार्क, डार्क के अंदर क्या होता है कि पाइनियल ग्लैंड के अंदर से रिलीज होता है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस पर एक्ट करता है और उसके थ्रू स्लीप को प्रमोट करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये स्लीप को प्रमोट करने के साथ दूसरा काम क्या करता है, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को इनहिबिट करके वेकफुलनेस को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा मेजर काम है। और अब ये इस इनहिबिशन को कर किस तरह से रहा है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये इनहिबिट करता है वाया गाबा,
और मेलाटोनिन जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस पर एक्ट करता है, ये करता है वाया MT1 एंड MT2 रिसेप्टर्स। अब हमने ड्रग्स जो हैं वो हमारे इसी सारे सिस्टम को बेसिकली पोटेंशिएट या फिर इन्हांस करेंगी ताकि स्लीप इंड्यूस हो, ठीक है। इंसोम्निया के केसेस में इंसोम्निया होता कब है, या तो मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा कम हो जाए या गैबा बहुत कम हो जाए, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो इनहिबिट हो नहीं रहा है और स्लीप प्रमोट हो नहीं रही है। तो इस वजह से हम लोग जो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स यूज़ करेंगे वो बेसिकली मेलाटोनिन को इंक्रीज करेंगे या उसके एक्शन को, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है जो हमारे पास MT1 और MT2 रिसेप्टर्स पर मेलाटोनिन की तरह एक्ट करने वाली ड्रग है वो है रेमेल्टियन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मिसलेनियस एजेंट्स वी यूज़, ठीक है। इसके अलावा जो गाबा के तौर पर एक्ट, गाबा को इंक्रीज करती है, गाबा के एक्शन को या तो प्रमोट करती है, जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करती हैं, यानी कि जिस तरह से गाबा एक्ट कर रहा है उसको और ज़्यादा एनहांस करके उसके थ्रू एक्ट करवा रही है। मैं बताती हूँ किस तरह से। या फिर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम गाबा की हेल्प करती है कि चैनल्स को ओपन रखें ताकि स्लीप इंड्यूस हो सके। वो होती हैं बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स एक्ट करती हैं फॉर ऑन द ड्यूरेशन एंड बेंजोडाइजेपिन्स टू पोटेंशिएट दिट्स इफेक्ट। बताती हूँ किस तरह से आगे। सो ये हो गई हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स जो कि गाबा के ऊपर एक्ट कर रही हैं, डिजीज, ठीक है। इसके अलावा जो जीज हैं, द ज़ोलिप्रोन एंड द ज़ोल्पेडम वगैरह, वो भी बेंजोडाइजेपिन के रिसेप्टर पर ही एक्ट करके वहाँ से गाबा के अकॉर्डिंग को ही इंक्रीज करती हैं उसके इफेक्ट को, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक ड्रग होती है, ये जो ओरेक्सिन, हमारा ओरेक्सिन छुप गया है, इस ओरेक्सिन को एंटागोनाइज करती है। एंटागनिस्ट के तौर पर दो ड्रग्स एक्ट करती है क्योंकि ये हमारे पास स्लीप को इनहिबिट कर रहे थे। ये वाले जो ओरेक्सिन और हिस्टामीन थे ये बेसिकली स्लीप को इनहिबिट करने के लिए काम करते हैं, तो हम इन्हीं को इनहिबिट करा देते हैं। इनके एंटागनिस्ट हम देते हैं ओरेक्सिन के लिए हम देते हैं सुवोरेक्सेंट, और हिस्टामीन को इनहिबिट करने के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है एंटी एलर्जिक ड्रग डाइफेनहाइड्रामीन। यही रीज़न है कि एंटी एलर्जिक ड्रग से बंदे को नींद आती है क्योंकि वो हिस्टामीन को इनहिबिट करती है जो कि हमारे पास बेसिकली स्लीप को भी इनहिबिट कर रहा था, ठीक हो गया। इन सब ड्रग्स के अलावा एक बिस्पायरोन भी है, लेकिन बिस्पायरोन इज मोर ऑफ एन एंटी एंजियोलिटिक ड्रग, ठीक है। वो हमारे पास सेडेटिव इफेक्ट्स नहीं देती है, वो हिस्टामीन रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है, और सॉरी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है, वो एंटी एंजियोलिटिक है, मतलब एंटी नहीं एंजियोलिटिक ड्रग है। तो दिस इज हाउ दीज ड्रग्स एक्ट। अब हम लोग ज़रा और बेहतर वे में देखेंगे बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स के एक्शन को। बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स एक्ट करती हैं वाया गैबा ए रिसेप्टर्स, ठीक है। ये गैबा ए रिसेप्टर बेसिकली 5 सब यूनिट्स होते हैं इसके। कौन कौन से? 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गैमा सब यूनिट होता है। इट्स लाइक दिस, सॉरी नॉट लाइक अल्फा, ये हो गया हमारा गैमा, बीटा, फिर ये और ये, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गैमा सब यूनिट। अब होता क्या है कि ये सारे सब यूनिट्स के बीच में एक होता है यहाँ पर एक चैनल, एक ओपन चैनल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये है एक क्लोराइड चैनल। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे काट के यूं सीधा करके देखें तो बेसिकली हमें ऐसा कुछ नज़र आएगा, अल्फा बीटा गैमा, और बीच में हमारे पास आ जाएगा एक क्लोराइड चैनल, ठीक है। इसके थ्रू ये क्लोराइड जो है ये सेल के अंदर जाएगा। ये है, ये सेल सरफेस पर रिसेप्टर लगा हुआ है और ये सेल है। जब ये क्लोराइड अंदर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है। जब ये नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है तो एक्शन पोटेंशियल तो तब जनरेट होता है जब हमारे पास सोडियम अंदर जाता है और सेल पॉजिटिव की तरफ आता है। तो अगर ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है ये सेल हो गया है हाइपर पोलराइज्ड। अगर ये हाइपर पोलराइज हो गया है तो फिर इसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास अब इनहिबिट हो गया। ये हमारे पास क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के ऊपर लगा होता है ये, तो फिर इसका मतलब है इसने रैस को इनहिबिट कर दिया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्लोराइड आयन ज़्यादा हो गए। अब हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आ जाती है, हमने ये तो देख लिया कि ये किस तरह से इनहिबिट करता है। ये अंदर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करा के उसका पोलराइज होना, उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना ही मुश्किल कर देता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली इनहिबिट हो गया। अब इसको एक्ट कर कैसे रहा है? गाबा रिसेप्टर ये यहाँ पर लगे हुए होंगे, ठीक है, अल्फा बीटा के बीच में। ये हो गया गाबा का रिसेप्टर। गाबा के रिसेप्टर के ऊपर आकर कभी एक्ट नहीं करेंगे ना बेंजोडाइजेपिन्स ना बार्बिचुरेट्स। बेंजोडाइजेपिन्स अपने प्यार से यहाँ पर अलग से एक रिसेप्टर के ऊपर आकर एक्ट करते हैं। बार्बिचुरेट्स का भी अपना अलग रिसेप्टर है जहाँ पर वो एक्ट करते हैं, यहाँ बीटा के ऊपर, ठीक है। इन्होंने अपने बहुत अलग अलग रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करना है और इनका एक्ट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। जो बेंजोडाइजेपिन्स है वो बेसिकली इस चैनल को ज़्यादा खोल देंगे ताकि क्लोराइड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से अंदर जाए। ये पोटेंशिएट कर रहे हैं गाबा के एक्शन को, जबकि बार्बिचुरेट्स जो हैं वो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस चैनल को ओपन रखेंगे ताकि क्लोराइड आराम से अंदर जा सके। तो ये भी उसको बेसिकली ड्यूरेशन उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, उसके एक्शन की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेंजोडाइजेपिन के रिसेप्टर्स के साथ ही हमारे पास यहाँ पर फ्लूमेजिनिल का रिसेप्टर है, मैंने जो बताया था, जो कि एंटीडोट है फॉर
बेंजोडाइजेपिन्स। इसके अलावा ये फ्लोमेजेनिल आल्सो इज एन एंटीडोट फॉर ये जो जीज वाली ड्रग्स होती हैं, ज़ोलपिडेम, ज़ोलिप्लॉन, एज़ोपिक्लोन, इन सब के लिए भी ये एज एन एंटीडोट एक्ट करता है, क्योंकि इन सब के रिसेप्टर्स इकट्ठे हैं। बार्बिचुरेट्स के लिए एज एन एंटीडोट काम नहीं करता, क्योंकि बार्बिचुरेट का रिसेप्टर ही अलग कहीं और दुनिया में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे ऑल एक्ट। अब बात आ जाती है, बल्कि ये भी सारा कुछ हो गया, हाँ अब रह गया ब्यूस्पायरोन। एक ड्रग है ब्यूस्पायरोन, बेसिकली हमारे पास 5-HT3 रिसेप्टर यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, और ये जनरलाइज्ड ब्यूस्पायरोन को अलग से देख लेते हैं। ब्यूस्पायरोन जो है ये हमारे पास एक्ट करती है 5-HT3 रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है, और ये बेसिकली सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करेगी, टू मेक अस फील बेटर, गुड, और एंजाइटी को लोअर करेगी। ये एक एंजियोलिटिक है। कूल, तो आई गेस वी डन विद आवर सेडेटिव हिप्नोटिक्स। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की क्यूरीज हो, यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड थैंक यू।